अर्चयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवाहपान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, छत्रपति नगर के मूल नायक श्री भगवान की जय जय गुरुदेव। पुण्य भूमि ये छत्रपति नगर इंदौर का, न जाने किस मुहूर्त में किस साधु का आशीर्वाद मिला था कि इस भूमि का एक ऐसा नियोग निश्चित हुआ कि यहाँ पर अभी तो कई चातुर्मास हो चुके हैं, लेकिन हजारों चातुर्मास अभी और होंगे। कहीं कहीं होता है जब कोई विशेष काल पर विशेष पुण्यात्मा विशेष द्रव्य के साथ विशेष स्थिति की स्थापना करता है, वो भूमि सिद्ध भूमि हो जाती है। और वैसे ही यह छत्रपति नगर के आदिनाथ प्रभु जी की कृपा और यहाँ का वातावरण ऐसी सिद्ध भूमि है कि मोक्ष जाने के लिए हर कद्दावर साधु को एक बार तो यहाँ आना ही पड़ेगा। ये छत्रपति नगर है बंधुओं, यहाँ पर श्रद्धा का उत्सव रोज मनाया जाता है। यहाँ पर रोज लोग अहिंसा का उत्सव मनाते हैं, दया का उत्सव मनाते हैं। ज्ञान की गंगा यहाँ पर कई लोगों ने बहाई है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी साधु लोग यहाँ पर आए हैं, और बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी साधुओं की तमन्नाओं में भी ये छत्रपति नगर है। कई लोगों के ख्वाब में भी है कि मुझे एक बार तो इंदौर के छत्रपति नगर में चातुर्मास करना है, क्योंकि ज्ञान जब बढ़ता है तो बुंदेलखंडियों से अच्छा बांटने की कहीं व्यवस्था नहीं है। और सबसे ज्यादा किसी हाई फाई सिटी में बुंदेलखंडी मिलेंगे तो छत्रपति नगर में मिलेंगे। इसलिए हर ज्ञानी साधु यहां आना चाहता है। अभी भी कह रहे थे यहां पर पूर्व के वक्ता कि महाराज आए हैं, ज्ञान की गंगा बहाएंगे। मैं पहले से हाथ जोड़ लेता हूं। मेरे पास आत्मा का पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। अपनी स्थिति पूर्व में बता देने से बहुत सहूलियत हो जाती है 4 महीने के लिए। आप सोचें महाराज बहुत ज्ञानी, महाराज को सब आता है, तो हम पहले से हाथ जोड़ करके कह देते हैं आप लोगों से। यथार्थ कहता हूं, जिनवाणी मेरे पास रखी है, छू करके भी बोल सकता हूं। आत्मा का पूरा पूरा ज्ञान मेरे पास है नहीं। मैं आत्मा की प्रभावना तो नहीं कर पाऊंगा। अगर आपका ऐसा सोच है कि आत्मा के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए
आप महाराज जी यहाँ पर चातुर्मास करिए, तो मैं पहले से इस संवाद को आपके बीच में रख देता हूँ। आप भी भ्रम में नहीं रहना, हम भी भ्रम में नहीं रहेंगे। हम बिल्कुल भी भ्रम में नहीं हैं। गुरु के साथ 19 साल तक लगातार रहा हूं मैं। गुरु के साथ रह कर के भी मुझे ये बात कहने में संकोच नहीं है कि मुझे आत्मा का पूरा पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे मेरे गुरु का पूरा पूरा ज्ञान है। मैं आत्मा के बारे में कम जानता होऊंगा, ये बात मैं अपने मुख से कह देता हूं, लेकिन मैं अपने गुरु के बारे में सब जानता हूं। कई ऐसे शिष्य हैं सृष्टि पर जो मुनि बनने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 साल रहे होंगे, लेकिन मैं गुरु के साथ 19 वर्ष तक लगातार रह कर के समय सार को समझ पाया कि नहीं समझ पाया पता नहीं, लेकिन अपने गुरु को बहुत अच्छे से समझ पाया। मेरा मुख मेरे गुरु की ओर है, मेरी श्रद्धा मेरे गुरु की ओर है, मेरा कर्म भी मेरे गुरु की ओर है, मेरा मन भी मेरे गुरु की ओर है, मेरे कर्तव्य भी मेरे गुरु की ओर है, और मेरे संदेश भी गुरु को लेकर के मेरे गुरु की ओर है। और गुरु का वो जो गुरुत्वाकर्षण होता है, उसमें जब मैं 19 साल तक बंद करके रहा हूं, तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं इस सृष्टि पर कि सब कुछ छूटता है तो छूट जाए, लेकिन मेरे से मेरे गुरु का गुरुत्वाकर्षण न छूटे। गुरुदेव के इस नश्वर शरीर को छोड़ने के बाद भी मेरे पास मेरे गुरु का गुरुत्वाकर्षण है। मेरी श्रद्धा, मेरे शब्द सब गुरु के लिए हैं। आयोजकों से 1000 बार इस बात को मैंने हर जगह कहा है कि जहां कहीं भी मेरा चातुर्मास हो, मेरे 2 बड़े बड़े गुरुओं की प्रभावना करो। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रभावना करो, और वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी की प्रभावना करो। इन 2 की प्रभावना में ही हमारी और आपकी सबकी प्रभावना है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। और ये जो धर्म की तात्कालिक प्रभावना है बंधुओं, बड़े बड़े आयोजनों से मैं उस प्रभावना के लिए भी आया हूं, लेकिन प्रभावना के साथ साथ इस छत्रपति नगर की भूमि को मैं अपनी कर्मस्थली भी बनाना चाहता हूं। ये मेरी कर्मस्थली भी है। धर्मस्थली तो मेरे गुरु की है, तपोस्थली तो मेरे गुरु की है, कि गुरु ने पता नहीं कहां कहां के लोगों को यहां रहने के लिए आशीर्वाद दिया, और कहां कहां से लोग आकर के यहाँ पर गुरुदेव का जयकारा लेकर के, स्मरण लेकर के अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं। आत्मा का पूरा पूरा ज्ञान मेरे पास नहीं है, बड़ी बड़ी बातें मुझको आती नहीं, लेकिन मेरे गुरु के बारे में मुझको सब आता है। ऐसी कोई बात नहीं है सुबह और शाम की, दिन की, रात की, प्रत्यक्ष की और परोक्ष की, जो मैं सदी के महानतम संत आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री के बारे में नहीं जानता हूं। स्मृतियों के इतने खजाने हैं मेरे दिमाग में कि साल कम पड़ेगा अपने गुरु के नाम का गुणगान करते करते। जब कभी भी वह श्लोक पढ़ता था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, उसमें सबसे कहता था मैं ये षष्ठी पर हो, मोहनी कर्म का उदय है, माया लोक में रहते हैं अपन, सबको माया परेशान करती है। सबसे पहले भगवान को भगवान मत मानना, सबसे पहले गुरु को भगवान मानना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि
अरिहंत परमेष्ठी पंचम काल में दिखाई नहीं देते, सिद्ध सिद्धालय में विराजमान है। अरहंत और सिद्ध की ताकत जो अंदर उपयोग लब्धि के रूप में है, उसको उपयोग के रूप में रखने के लिए एकमात्र शक्ति काम करती है गुरु की। और गुरु की शक्ति जिसके जीवन में काम करती है, दूसरी शक्तियों का उस व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप सबको भी मेरे गुरु की नजर लग जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। वैसे तो छत्रपति नगर के लोग कहते हैं कि महाराज आप क्या गुरु की नजर लगाएंगे, पहले से गुरु की नजर हम पर लगी हुई है। बस वो बात चाहता हूं, कहता हूं पूरी दुनिया के लोगों से कि आप सबको मेरे गुरु की नजर लग जाए। और जिस नजर से मेरे गुरु पूरी दुनिया को देखते थे, उस नजर से एक बार आप भी देखो। मंदिर आओ तो भगवान को मेरे गुरु की नजर से देखो। जब कभी भी घर के अंदर पानी पियो तो जल को गुरु की नजर से देखो। किसी मकान को बाहर से देखो तो मेरे गुरु की नजर से देखो। श्रद्धा भी मेरे गुरु की नजर वाली हो, आपका करुणा भाव भी मेरी गुरु की नजर का हो, आपके जीवन का सौंदर्य भी मेरे गुरु की नजर का हो। कि प्रभु से रोज प्रार्थना करूं कि पूरे विश्व को मेरे गुरु की नजर लग जाए। एक बार गुरु की नजर लगी और गुरु की नजरों से देखा तो कोई भी चीज बजनी और वजनदार नहीं होती। जब कभी भी हम किसी बड़े टास्क को उठाते हैं तो किसी के लिए वो टास्क बहुत बड़ा होता है, किसी के लिए वो बहुत छोटा होता है। एक टेबल है, अपनी अपनी कैपेसिटी की बात है। सामने टेबल रखी है, एक ताकतवर आदमी इसको एक हाथ से उठा सकता है, मध्यम दर्जे का आदमी 2 हाथ से उठा करके कुछ देर तक ऊपर रख सकता है, दोयम दर्जे का आदमी 4 लोग मिलकर उठा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे 100 भी मिल जाएं तो मिल करके नहीं उठा सकते। टेबल एक ही है, लेकिन टेबल को उठाने में अपनी अपनी शक्ति की बात है। मैं इस इंदौर शहर के अंदर गुरु के नाम की प्रभावना करने के लिए आया हूं। अपने नाम से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मुझे अपने नाम का एक बैनर, एक पोस्टर भी इस इंदौर शहर में नहीं चाहिए। आयोजकों से पहले भी मैंने पूर्व में भी आग्रह किया था इस बात का कि जब कभी भी कहीं पर भी प्रभावना करिए, मात गुरुदेव की करिए, क्योंकि आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का। हम तो आते जाते लोग हैं, शतरंज के छोटे से प्यादे हैं, कभी रहे और कभी नहीं रहे, लेकिन जिसके कारण शतरंज की बिसात इस सृष्टि पर बिछी है, ऐसे राजा और वजीर का होना इस दुनिया में जरूरी है। हम तो छोटे छोटे लोग, लेकिन हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात कहते थे, हमसे कहते थे नम्र। जब वो बहुत लाड़ में करते थे, लाड़ करते थे, तो कभी गुरु ने विनम्र नहीं कहा, हमेशा नम्र कह के कहा। हमने कहा गुरुजी आप शतरंज बहुत अच्छा खेलते थे। गुरुदेव मुस्कुरा के कहते हैं नम्र, ढंग से खेला जाए तो प्यादा भी वजीर से कम नहीं होता। बस ढंग से खेलने की जरूरत है। सही तरीके से शतरंज खेला जाए तो प्यादा भी वजीर से कम नहीं होता। और एक वक्त ऐसा आता है कि वजीर के स्थान पर पहुंच करके प्यादा भी वजीर बन जाता है, अगर आपने कभी शतरंज देखा हो तो। आज पूरी दुनिया में ये जो मायाचारी का एक वैभव बना हुआ है, पूरी दुनिया के लोग एक माया के बहाव में बह सकते हैं, बह रहे हैं। एक ड्रामेटिकल फ्रेम बनाया हुआ है, सब पपैराजी का काम है, पपैराजू कहते हैं उसको। पहले से मीडिया मेंटेन होता है, उसका एक अलग आनंद होता है। प्रबंधन के क्षेत्र पर मैं बहुत कमजोर हूं, मैंने पहले भी कहा, अभी फिर कहता हूं। मैं गाथाएं तो पूरी मुझे कंठस्थ है, मैं यहां से सुना दूंगा, उसकी व्याख्याएं मैं यहां से कर दूंगा, लेकिन मेरी गाथाएं जो बड़े बड़े आचार्यों की थी वो मुझे कंठस्थ है और मेरा गुरु मुझे हृदयस्थ है। जब कभी भी आवाज मेरी यहां से निकलेगी तो गाथाओं से कम निकलेगी और मेरे गुरु से ज्यादा निकलेगी। आपको लगे
कि मेरे और मेरे गुरु के साथ आप चातुर्मास कर सकते हैं, तो एक बार अनुमोदना करिएगा। बहुत अच्छा। आचार्य परमेष्ठी हमसे हमेशा कहते थे, जब कहूंगा अपने गुरु की बात कहूंगा, क्योंकि मैं तो बहुत बौना और बौरा आदमी हूं, मेरे मुख से शब्द मेरे गुरु के निकलते हैं। गुरुदेव कहते थे कि जगत की गतिशीलता में और साधु की गतिशीलता में बहुत अंतर होता है। जगत जिन कारणों से गतिशील है, साधु उन कारणों से गतिशील नहीं हुआ करते, और जगत के रुकने की जो कारण होते हैं वो कारण साधु के रुकने के भी नहीं हुआ करते। बहुत कीचड़ मच जाएगा तो आप रोड में निकलना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कीचड़ बहुत ज्यादा है। आपकी गतिशीलता बाधित होती है कीचड़ से, और हमारी गतिशीलता 4 महीने की बाधित होती है अहिंसा और जीव दया से। कि अगर ये इतना स्निग्ध और मीठा पानी ऊपर बरसना शुरू हो गया, कौन सा पानी ऊपर उठता है कभी सोचा है? समुद्र का पानी जो सबसे हल्का हो जाता है, हल्का व्यक्ति ही ऊपर उठता है, हल्का व्यक्ति ही मीठा होता है। हल्के व्यक्ति की स्निग्धता में इतनी ताकत होती है कि जहां पत्थर होता है वहां पर भी वो एक फूल खिला देता है। पत्थर का फूल देखा है कभी? मिट्टी में गुलाब का फूल देखा होगा, मिट्टी में कभी आपने चमेली चंपा का फूल देखा होगा। मेरे गुरुदेव मुझसे कहते थे कि विनम्र, ये बारिश में पत्थर के फूल निकल आते हैं, उन फूलों की रक्षा करने के लिए अपने को चातुर्मास करना है। मैंने गुरुवर से पूछा, पत्थर में फूल कैसे निकलता होगा? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। 15-20 मिनट तक सोचता रहा। पहले तो गुरुदेव की बात सुनकर के मुस्कुराना पड़ता था, लेकिन अंदर ही अंदर घंटी तो बजती थी। पत्थर का फूल कैसा होता होगा? लाल होता होगा, काला होता होगा, पीला होता होगा। 50 कदम आगे चलने के बाद बड़ी हिम्मत करके गुरुवर से पूछा, गुरुदेव ये पत्थर का फूल कैसा होता है? तो आचार्य सिंह जी बगल में चलते चलते ऐसे उंगली से धक्का मारते हुए कहते हैं, अरे इतने बड़े हो गए अभी तक पत्थर का फूल नहीं देखा? हमने कहा आचार्य सिंह नहीं देखा। तब गुरुदेव कहते हैं, ये जल जो बरसता है, इस बरसते जल से उस पत्थर के ऊपर जो काई लग जाती है, वो काई पत्थर का फूल है, जिसको मिट्टी नहीं मिलती, जिसको कभी खाद नहीं मिलती, सिर्फ पानी मिलता है और वो फूल खिल जाता है। उस पत्थर के फूल की भी रक्षा करना है, इसलिए साधु संतों का चातुर्मास है, कहीं भी कर लेंगे। मेरे पास सिर्फ मेरे गुरु की स्मृति के खजाने हैं। आत्मा की बात तो हो सकता है मैं थोड़ा कम करूं, लेकिन गुरुदेव की बात मैं भरपूर करूंगा। सुबह भी करूंगा और शाम को भी करूंगा, क्योंकि रोम रोम में समाये हैं वो। जब थे तब भी और जब नहीं है इस शरीर को लेकर के, तब भी गुरुदेव रक्त के प्रवाह के साथ आंखों में विराजमान है, हृदय में विराजमान है, मस्तिष्क में विराजमान है। एक बार फिर अपने गुरु से और गुरुओं के भी गुरु से कहूँगा, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी से, वीर सागर जी, शिव सागर जी, शांति सागर जी महाराज जी से भी प्रार्थना करूँगा, इस चातुर्मास में जहाँ तक ये संवाद मेरा पहुँचे, वहाँ तक के लोगों को मेरे गुरु की नजर लग जाए। बस एक बार नजर लग जाए, और ये नजर लग जाए कि मेरे गुरु अहिंसा की प्रभावना, स्थायी प्रभावना। बहुत सारे चातुर्मास हो रहे हैं इस इंदौर नगर के अंदर, बहुत सारे। यहीं मेरे सराउंडिंग 1 किलोमीटर के डाइस एरिया में ही कहते हैं 4 या 5 चातुर्मास हो रहे हैं। सब लोग प्रभावना कर रहे हैं, मैं भी प्रभावना के साथ साथ प्रबंधन के लिए आया हूं।
मैं प्रभावना के साथ प्रबंधन के लिए भी आया हूं, स्थायी प्रबंधन के लिए आया हूं। 2-4 महीने की प्रभावना करके साधु चला जाएगा, लेकिन आपने अगर समर्थन दिया तो जिन शासन की प्रभावना और प्रबंधन अगले 3000 साल तक एक चातुर्मास की स्थापना नहीं, एक चातुर्मास की प्रभावना नहीं, 3000 साल तक जिन शासन की स्थायी प्रभावना हो। इसीलिए परम आराध्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद से विचार करके आया हूं, अगर छत्रपति नगर की एक एक माँ बहन और जनता सहयोग करे तो यहां पर चातुर्मास की स्थापना करूं। गुरुदेव कहते थे सबसे पूछ लेना चातुर्मास में सहयोग करोगे कि नहीं करोगे। अगर वो कहें आवाज दबी दबी सी हो, चेहरा छिपा छिपा सा हो, तालियां ना बजें, तो आधी बज रही है। जय जय गुरुदेव। मेरे पास ऑप्शन बहुत है। बगल में आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज श्री ने अभी 3-4 साल पहले चातुर्मास किया था, वो कालानी नगर की जनता भी बुला रही है। वो भी कहती है आओ ना हमारे गांव में, सब करेंगे जो आप चाहते हैं। बहुत दम दिखा रही है वो भी। और उसके बगल में तो रामचंद्र जी की रामचंद्र नगर भी बैठा हुआ है, वो भी कह रहा है कि आप पधारो। और माता अंजनी का वो जो अंजनी नगर बसाया है, वो भी मैं ऐसा मानता हूं कि गुरुदेव के चरणों में सादर सविनय तन मन और धन से समर्पित है वो अंजनी नगर भी। आज सुबह की प्रभावना भी देख करके मैं आज फिर देख रहा था, तीसरी बार मेहनत कर रहे हैं इंदौर के लोग आगवानी करने के लिए, लेकिन उत्साह कम नहीं पड़ता। बस एक बात की ललक है, इस चातुर्मास के दौरान साधना, जप, तप, नियम, संयम, व्रत का महत्व समझ पाए। चातुर्मास भावनाओं का होता है और भावनाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन अपनी तो भावना बस एक है कि गुरुदेव की नजरों में जो इंदौर बसा था, गुरुदेव ने अपनी नजरों से जो इंदौर देखा था, अपनी नजरों से जो गुरुदेव इंदौर में चाहते थे, गुरुदेव के जो संकल्प थे, इस चातुर्मास में हम सब एक सामर्थ्य पैदा करें कि अपने गुरुदेव के उस पावन पवित्र संकल्प को पूरा करने के लिए अपना तन मन और धन लगाएंगे, लेकिन जान सुरक्षित रखेंगे। महाराज जान सुरक्षित रखेंगे। बहुत सारी कौमें हैं जो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बंदूकें उठाती हैं। बहुत सारी कौमें हैं जो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जिहादी तैयार करती हैं, बम खरीदती हैं, RDX खरीदती हैं। बहुत सारी कौमें हैं जो धर्म की रक्षा करने के नाम पर 12, 14, 15, 16, 18 साल के बच्चों को माउजर और गन और AK-47 दे करके भारत के अंदर भेज देती हैं। हम वो जिहादी लोग नहीं हैं। वो पूरी कौम 2, 4, 5 लोगों के कारण बदनाम होकर के आतंकवादी कहलाने लगी। हमें धर्म के नाम पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप सबसे कहता हूं, 4 महीने धर्म के साथ जीने का प्रयास करो। धर्म के लिए मरो मत, धर्म के लिए जियो, क्योंकि तुम्हारे जिंदा रहने से ही धर्म जीवित रहने वाला है। 4 गोली खा करके अगर किसी कहीं पर लेट गए तो क्या धर्म, क्या खाक जीवित होगा? इन मकानों में धर्म नहीं रहता। आचार्य भगवंत ने कहा है, न धर्मो धार्मिकैर बिना। धार्मिक व्यक्ति ही नहीं रहा तो धर्म कैसा? और 4 महीने अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में धर्म ध्यान करना है, तो पहला तो एक संकल्प करना पड़ेगा। सबको करेंगे कि नहीं? हाउ बोलो। किसका है हाउ? ये गुरुदेव का हाउ है।
सबसे पहले नियम ले लो, अपने जेब में पर्स रखें या नहीं रखें, पैसा रखें या नहीं रखें, 4 महीने चातुर्मास की स्थापना के साथ एक माला जरूर रखेंगे। कहां रखेंगे? जेब में 108 मनके की एक माला जरूर रखेंगे। जब कभी भी मौका मिलेगा, नमोकार मंत्र की नहीं तो गुरुदेव की ओम ह्रीम श्रीम क्लीम 108 आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय नमः, या तो ये मंत्र ले लीजिए, नहीं तो बड़े बाबा का ले लीजिए, नहीं तो नमोकार मंत्र ले लीजिए। अगर वास्तव में धर्म की प्रभावना करनी है तो 4 महीने का एक अभ्यास करिए शुरुआती दौर पर कि मेरे पर्स पर, मेरे पैंट की जेब पर, मेरी गाड़ी के डेस्क बोर्ड पर एक अच्छी सी माला जरूर रखी रहेगी। अपने कार के पीछे की जो सीटें होती हैं उसमें भी 2 स्टैंड प्लास्टिक के चिपका करके 2 माला टांग देना। और जब कभी भी कार में बैठना तो ईलू ईलू के गाने सुनने से अच्छा है कि लोगों से बोलना, क्या बोलना, लोगों से बोलना जैन शासन का चातुर्मास चल रहा है और इस 4 महीने में हमने एक कलश की स्थापना करी है विनम्र सागर जी महाराज जी के चरणों पर, और संकल्प लिया है 4 महीने गाड़ी पे गाने नहीं सुनेंगे, गाड़ी में बैठने के बाद सिर्फ नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे। प्रभावना का तरीका है, अगर समझ में आ जाए तो शासन को उन्नत बनाने का तरीका है। जेब में माला मिलेगी, स्टेशन पर खड़े मिले, गाड़ी लेट है, नमो रेहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सब्ब साहुणम। कार में बैठते साथ ही 8 सीटर गाड़ी है, सबकी सीट के सामने आपकी सीट की बैक पर एक स्टैंड लगा करके एक माला लगा दो और माला की एक फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे डाल दो। अपने काले पीले चेहरे डाल करके कौन सी प्रभावना कर लेते हो, कौन सी प्रभाव। मैं कहता हूं हर बात, इस बार भी कहूंगा, चातुर्मास के दौरान उपदेश, उद्बोधन, संवाद सुनते सुनते आपके चेहरे का रंग बदले या ना बदले, लेकिन आपके जीवन जीने का ढंग जरूर बदल जाएगा। और ढंग बदलने का पहला पुरुषार्थ करिएगा, आप माला भले मत फेरिए लेकिन माला की उपस्थिति दर्ज कराइए। सबसे पहले आपकी कारों में, सबसे पहले आपकी जेब में, सबसे पहले आपकी डाइनिंग टेबल पर जब भोजन को लिए लेट हो रहे हो तो 36 मनके की एक माला 4 कायुसर्ग वाली। क्या है, बैठो, ला रहे हैं तो चेहरा तमतमा जाता है। कैसे तमतमा जाता है? नहा लिया, धो लिया, सब कर लिया, पता नहीं है कि नहाने के बाद 1 मिनट नहीं रहा जाता। 4 महीने का संकल्प करते हैं, डाइनिंग टेबल में बैठने के बाद चिल्ला करके भोजन नहीं मांगेंगे। उसने अगर एक बार कह दिया ला रहे हैं तो कम से कम 108 मन का ना सही 36 मनके की माला डाइनिंग टेबल पे रखो और 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। उतनी देर में थाली नियम से आ जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। प्रभावना के 1000 तरीके हैं, बस दिखाई देते हो, समझ में आते हो।